हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो प्रोजेक्ट लेके आई हूँ आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। एक ये बेबी प्रोजेक्ट है, बेबी इनर कह लीजिए, इसको बेबी वेस्ट कह लीजिए, बेबी जैकेट कह लीजिए। तो ये हम बनाना आज सीखेंगे। ये जो बना है वन पीस में बना है, कोई भी इसको इजीली बना सकता है। एक बार मैं ये बटन खोल के दिखा देती हूँ। बिगनर भी बड़ा इजीली इसको बना सकता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू करके ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये पार्ट बनाया मैंने और यहाँ पे इसको एंड करा है। और इसके लिए जो मैंने वूल यूज़ करी है वो बॉल वाली नहीं है, सिंपल लच्छी वाली वर्धमान वूल जो मिलती है हमें इंडिया में, वही यूज़ करी है। तो ये देखिए इस तरह की वूल है ये। और नीडल मैंने इसके लिए यूज़ करी है, ये 10 नंबर की नीडल यूज़ करी है। और इसका जो ये पैटर्न है, पैटर्न क्या मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वीडियो में भी मैं ये बता रही हूँ पैटर्न किस तरह से बना है। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसके लिए ये फंदे जो डले हैं टोटल, ये देखिए मैंने शुरू कर रखा है, एक 53 फंदे डले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 53 स्टिचेस हैं। और उसके बाद मैं ये फंदों का डिवीज़न बता देती हूँ। 8 और ये 8, 16 फंदे हो गए यहाँ पे, और बीच में बच गए हमारे 37 फंदे। तो 37 फंदों पे ये स्टिचेस पे पैटर्न डला हुआ है। तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने 53 फंदों की पहले उल्टी उल्टी सिलाइयों से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 गार्डर स्टिच दे लिए, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। तो अब यहाँ से एक बार मैं पैटर्न भी बता देती हूँ। ये देखिए 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे। फिर उसके बाद ये पैटर्न शुरू हो रहा है, ये केबल है एक तरह से, पर उससे पहले भी एक ये फंदा गैप वाला उल्टा है, तो एक फंदा और उल्टा बनाएंगे। अब पैटर्न शुरू हो रहा है, तो धागा पीछे लेके, तो ये जो पैटर्न है 4 फंदों का पैटर्न है। तो अब एक ये फंदा उल्टा इसी का पैटर्न का गिना जाएगा। अब 3 फंदों पे ये केबल डली हुई है इस तरह से, ये एक फंदा डबल इस तरह से निट करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, यहाँ पे एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे इस तरह से डबल निट करेंगे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक इस तरह से डबल निट, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और इस पे डबल निट, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, डबल निट, 2 फंदे सीधे, दो फंदे सीधे। लास्ट के 8 फंदे हमें छोड़ देने हैं, 2 4 6 और 8, और एक फंदा और भी छोड़ेंगे। ये गैप वाला लास्ट में हमें यहाँ से गैप वाला भी एक छोड़ना है फंदा। दो 4 6 8 और 1 9, और लास्ट के 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। और धागा पीछे करके लास्ट फंदा मैं इस तरह से ही उतार लूँगी। यहाँ से ये देखिए चेन बन जाएगी बड़ी अच्छे से।
अब बैक साइड से 8 फंदे फिर से ये उल्टे बनाएंगे पहले। अब ये लास्ट फंदे को बुन लेंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये लास्ट एक और फंदा। अब ये केबल वाले जो पैटर्न थे, 3 फंदों पे जो केबल डली थी उसमें से 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे और ये जो डबल निट करा था हमने इसको इस तरह से खोल के और उतार लेंगे, बनाएंगे नहीं। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और ये जो डबल निट वाला था इसको खोल देंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, इसको खोल देंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, सॉरी ये इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें बना लेनी है। ये खोल दिया। अब ये लास्ट के 2 4 6 8 फंदे हमारे ये वाले हैं। इस फंदे को मैं बिना बुने इस तरह से उतार लूँगी। अब सीधी तरफ आ गए हैं हम। अब यही 8 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9th फंदा था, ये देखिए 2 4 6 8 9 जो 9वां फंदा है ये गैप का है। यहाँ पे इस तरफ से भी 9 फंदे आएंगे उल्टे, इधर से भी। ये पैटर्न के गैप के हैं। यहाँ से देखिए ये गैप जो आ रहा है, तो 9 फंदे उल्टे हो जाएंगे। अब धागा पीछे और ये जो हमने 3 फंदों की केबल वाले पैटर्न है इसमें से एक फंदा इस तरह से फिर से उतार लेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से ये उतार लेंगे, उल्टा, तो इस तरह से ये पूरे यहाँ तक हम, और लास्ट के 9 फंदे यहाँ पे भी हम उल्टे बनाएंगे। अब ये हम लास्ट के 9 फंदे उल्टे बना रहे हैं। बैक साइड पे आ गए। अब हम इसके 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये केबल वाले फंदे हैं हमारे, इसमें से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये वाला उतार लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये वाला उतार लेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और इस फंदे को धागा अपनी तरफ उतार लेंगे। इस तरह से यहाँ तक लास्ट के 8 फंदे उल्टे बनाएंगे और बाकी ये पैटर्न पूरा रिपीट करते जाएंगे। अब ये 4th सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 5th सिलाई सीधी तरफ से आ रही है। तो पहले 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक गैप वाला फंदा भी उल्टा। अब यहाँ पे ये देखिए,
अब यहाँ पे केबल डलेगी। अब ये जो 3 फंदे केबल वाले हैं इनमें से 2 को इस तरह से पीछे से लेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। और ये तीनों फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और फिर से ये केबल वाले फंदे हैं। ये देखिए, तो ये तीनों फंदे सीधे। तो ये हमें पूरी सिलाई इसी तरह से बनानी है। लास्ट के 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 8 फंदे ये हमारे पट्टी के हैं और 1 फंदा ये गैप का है। तो ये सिलाई पूरी बना लेते हैं हम। तो अब हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो है, क्योंकि 6 रो का ये पैटर्न है। 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 हो गए हैं। और अब यहाँ पे जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाते जाना है। बैक में अब हमें फंदे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो बैक के पैटर्न में ये देखिए ऐसे ही है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बना हुआ है इसमें। तो अब ये एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो यहाँ के लास्ट के 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, बाकी सारी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए अब हमें यहाँ तक की इसकी ये देखिए लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी टोटल 62 रोज़ आई हैं। तो ये मैं बना के फिर आगे का बताती हूँ कि किस तरह से बनाया है। तो ये मैं बना लूँ एक बार। तो यहाँ तक मैंने लेंथ देखिए कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक 62 रोज़ बनी है। 62 रोज़ का मतलब 62 सिलाइयाँ आई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो इस तरह से मैं 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लूँगी, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हम। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये 8 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, 4 धारी बनी है। ये देखिए 1 2 3 4। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 15 स्टिचेस और यहाँ के भी 15 स्टिचेस बनाएंगे और बीच के 15 और 15 दोनों तरफ के हो जाएंगे हमारे पास 30 और बीच में बच जाएंगे हमारे पास 23, क्योंकि टोटल हमने 53 स्टिचेस डाले थे नीचे। तो 15 और 15 30 और 23। तो पहले मैं यहाँ वाले 15 स्टिचेस बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 स्टिचेस बना लेते हैं और बीच के अब 23 स्टिचेस बंद करते जाएंगे। वो इस तरह से, ये देखिए, ये एक बनाया और फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। अब यहाँ मेरे बच गए 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। अब ये बीच की 23 स्टिचेस बंद कर दिए। अब ये 15 स्टिचेस को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारा वेस्ट का जो है शोल्डर बन जाएगा। तो इन्हीं 15 स्टिचेस को राइट साइड से भी और बैक साइड से भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसका शोल्डर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये लास्ट स्टिच में बिना बुने उधर से उतार लेती हूँ। अब इस साइड से इसको उल्टा बनाऊंगी तो ये बड़ी सुंदर सी ये देखिए चेन बन जाती है इस तरह से। तो एक बार उधर से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी मैं बिना बुने ही उतारूंगी क्योंकि हम कुरेशिये से नहीं बनाएंगे। तो ये चेन बनी हुई बहुत सुंदर लगती है। अब ये हमारी एक साइड बन गई है। इसके जो मैंने 15 फंदे थे यहाँ पे, इसके बाद इनको छोड़ के आगे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 15 धारी बनाई हैं। 15 धारी का मतलब 30 सिलाइयाँ। अब ये देखिए एक यहाँ से इसको छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इस साइड वाले फंदे जो हैं ये वाले बनाएंगे। अब इस सिलाई को भी यहीं पे छोड़ देंगे और धागे को भी छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हम नई एक सिलाई लेंगे और एक नया धागा लेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये मेरे सारे उल्टे उल्टे फंदे हैं। तो यहाँ से भी मैं उल्टे उल्टे फंदे ही बनाती जाऊँगी। तो सेम उसी तरह से मुझे जैसे इस साइड के 15 धारी बनाई हैं मैंने, सेम इधर भी मैं 15 धारी बना लूँगी दोनों तरफ से उल्टे उल्टी बनाते हुए। और सेम इसी तरह से ये वाला मैं बिना बुने इस तरह से धागा पीछे करके उतार लूँगी। तो ये मेरी चेन बनती जाएगी। और इस तरफ से ये फिर से उल्टी। अब ये बैक साइड से इस तरफ की ये पूरी सिलाइयाँ हो गई हैं मेरी, 15 धारी बन गई और यहाँ से भी। और ये मैं बैक साइड से ये देखिए इस सिलाई को पूरा भी कर लूँगी साथ में। और इसके बाद इस सिलाई को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे इस तरफ से अब मैं इसको इस तरह से घुमा लूँगी और इस सिलाई में सीधी तरफ से 23 फंदे में डालूंगी। जो हमने यहाँ पे 23 फंदे बंद करे थे वही 23 फंदे इस तरह से डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। 15 फंदे ये हो गए अब हमारे, और 23 फंदे ये। और अब हम इस सिलाई वाले फंदों को साथ में कंटिन्यू करते हुए यहाँ से हम इस धागे से बनाते जाएंगे। और ये अब उल्टी उल्टी फंदे से बनाना है हमने, उल्टे उल्टे फंदे सारे बनाते जाएंगे। लास्ट फंदा इसी तरह से। अब ये फिर से मेरे टोटल हो गए 53 फंदे, 15 15 और ये बीच में 23 फंदे। तो अब ये सारे के सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब ये वो वाले फंदे हैं जो हमने डाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ये कच्चे फंदे बोलते हैं हम इनको। एक तरह से इस तरह से हल्के लूज़ हो जाएंगे, तो इस तरह से ध्यान से बनाते जाएंगे हम इनको। तो इस तरह से ये पूरे फंदे उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी उल्टे उल्टे बनाते जाना है हमें। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 ये पार्ट बनने के बाद अब ये बैक पार्ट इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। तो ये बैक वाला पार्ट और फ्रंट पार्ट सेम इतनी लेंथ रहेगी जितनी हमने यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी हमारी सिलाइयाँ बनी हैं उतनी ही मुझे बैक में बनानी है। ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक तो 62 थी और 8 सिलाइयाँ ये हैं, तो 70 सिलाइयों में ये मेरा फ्रंट पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडी हो गया। तो अब मुझे यहाँ से लेके पूरी बैक की 70 सिलाइयाँ ही बनानी हैं। तो 32 यहाँ तक बन गई, अब बाकी रह गई 38। अब 38 सिलाइयाँ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने ये फंदे हैं ना, 8 फंदों की ये पट्टी रखी थी, तो 8 फंदे यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इन 8 फंदों के साथ अब ये मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए इस साइड आऊँगी और फिर इस साइड भी 8 फंदे और बढ़ाऊँगी। तो पहले ये सिलाई मैं उल्टी बना लूँ और इन फंदों को थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे क्योंकि ये कच्चे फंदे हैं हमारे।
तो ये पूरी सिलाई देके एक बार यहाँ तक आ जाते हैं हम। अब ये पूरी बनाते हुए हम ये इस को भी बना लेंगे। अब हम इसके आगे बैक साइड पे, अब बैक साइड से भी जैसे इधर हमने 8 फंदे बढ़ाए थे, अब इस साइड से भी 8 फंदे बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी उल्टी सिलाई, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। और साथ में यहाँ पे हम दोनों साइड, इस साइड इन 8 फंदों में और इन 8 फंदों में दोनों साइड बटन होल बनाएंगे। और बटन होल पहले ये मैं 2 धारी बना लूँ। 2 धारी के लिए 4 सिलाइयाँ दे के और फिर मैं बटन होल बनाना भी सिखाती हूँ कि किस तरह से बटन होल बनेगा। तो तो अब ये 4 सिलाइयाँ बना के फिर मैं बटन होल बनाना सिखाती हूँ। 4 सिलाइयाँ आ गई। एक सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे, एक धारी इसलिए बन गई और 4 सिलाइयों से ये 2 धारी और बन गई। तो अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। पहले ये देखिए 1 2 3 फंदे बनाने के बाद इस तरह से धागा फोल्ड करेंगे और 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाते हुए उस तरफ भी, यहाँ पे भी हम एक बटन होल बनाएंगे। अब ये पूरी रो कंप्लीट करते हुए हम इस तरफ आ गए हैं और लास्ट के 4 फंदे मैंने छोड़ दिए। यहाँ पे बटन होल बनाना है तो इस तरह से एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और लास्ट फंदा धागा पीछे करके बिना बुने ही उतार लूंगी मैं। अब हम इसके बैक साइड पे, तो ये सिलाई भी उल्टी ही बनानी है हमने, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। अब ये वाला जाली वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे तो इस तरह से हमारा ये बटन होल बन जाएगा। ये देखिए। तो अब इस तरह से ये सारी सिलाई पूरी करते हुए और पूरी लेंथ पूरी कर लेते हैं, सारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए। और यहाँ पे एक बटन होल बनाया है। इस तरह से मुझे 2 बटन होल यहाँ पे, 2 बटन होल यहाँ पे, दोनों तरफ से 2-2 बटन होल और बना के और पूरी लेंथ पूरी करके और फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये पूरी लेंथ रेडी हो गई है। इसमें जितनी मेरी इस पार्ट की सिलाइयाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी मैंने यहाँ सिलाइयाँ डाली हैं उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलाइयाँ हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बटन होल बनाए हैं, 1 2 और 3, और इस साइड भी 3 बटन होल बनाए हैं, 1, ये 2 और ये 3 बटन होल। और ये मैंने पहले बनाए 4 सिलाइयों के बाद, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 12 सिलाई के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, 12 सिलाइयों के बाद ये 2 बटन होल, और पहले वाला जो बटन होल बनाया वो मैंने 4 सिलाइयों के बाद बनाया। तो अब ये लेंथ कंप्लीट होने के बाद इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे। बंद करने का हर किसी का अपना अपना तरीका है, मैं इस तरह से बंद करती हूँ। ये देखिए, और इस पे ले लेंगे फिर से इस तरह से, और इन सारे फंदों को हमें बंद कर देना है।
और इसमें हाथ को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना, जैसे नॉर्मल हम हाथ रखते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये चेन बननी शुरू हो जाएगी। तो इन सारे फंदों को बंद करके और फिर मैं दिखाती हूँ, बटन भी लगा लूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अब इसके बटन लगा लिए और फंदे भी बंद कर दिए। तो इस तरह से इसकी फाइनल लुक आएगी। यहाँ पे भी इस तरह से यहाँ 3 बटन लगाए हैं और यहाँ पे भी 3 बटन लगाए हैं। तो अब मैं इसको एक बार बंद करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये एक बड़ा सुंदर सा क्यूट सा बेबी इनर या बेबी वेस्ट कह लीजिए रेडी हो गया। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके बताइए आपको ये कैसा लगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।